ढ़मो ढ़मो सिद्ध साहूढ़म। यह पाठ है भगवान महावीर। जैसे कि विदित है, ये जो वर्तमान शासन चल रहा है ये भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है, जो कि अंतिम तीर्थंकर इस काल के वर्तमान तीर्थंकर हुए। भगवान महावीर का जो जन्म है वह वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, कुंडलपुर। भगवान महावीर स्वामी का जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को हुआ था। पिताश्री का नाम था राजा सिद्धार्थ, माताश्री का नाम था त्रिशला देवी और दूसरा नाम प्रियकारिणी भी था। भगवान महावीर स्वामी का जन्म दिवस महावीर जयंती के नाम से मनाया जाता है। इनके 5 नाम थे: वर्धमान, वीर, सन्मति, अतिवीर और महावीर। वर्धमान नाम इसलिए पड़ा था कि जब भगवान महावीर स्वामी के उत्पन्न होने पर राज्य, वैभव, ऐश्वर्य की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। इस कारण माता पिता ने उनका नाम वर्धमान रखा था। वीर नाम इसलिए पड़ा था कि जब सौधर्म इंद्र सुमेरु पर्वत पर ले गया तो जन्माभिषेक के लिए उस समय सौधर्म इंद्र के मन में विचार करने लगा कि 1000 कलश से 1008 कलश से अभिषेक किया, काश इतना सा बालक सहन ना कर पाया। तो इस तरह सोचकर अभिषेक प्रारंभ नहीं किया तो प्रभु ने अवधि ज्ञान से जानकर शंका का निवारण किया और पर्वत को अंगूठे से हिलाया। तब इंद्र को बोध हुआ और जन्माभिषेक करने के पश्चात बालक वर्धमान का वीर नाम रख दिया। सन्मति नाम इसलिए पड़ा कि संजय और विजय नाम के 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को तत्व में जिज्ञासा थी, जिसका समाधान पालने में झूलते हुए बालक वर्धमान को देखकर हो गया। उस समय उन मुनिराजों ने सन्मति यानी अच्छी मति उनका नाम दिया। अतिवीर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक बार क्या हुआ कि बाल्य वर्धमान अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। संगम नाम का देव अपनी जिज्ञासा समाधान के लिए विशाल काय सर्प का रूप धारण करके वहां आया, जहां पर बालक वर्धमान अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। सांप को देखकर सारे के सारे बालक भाग गए, पर वर्धमान ने डरता पूर्वक उसके निकट गए और तब उस संगम देव ने अपनी असली रूप में आकर वर्धमान का नाम अतिवीर रखा और प्रणाम करके अंतर ध्यान हो गया। महावीर नाम पड़ा। एक पागल हाथी पूरे गांव में उपद्रव कर रहा था, जिसके कारण पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सारे के सारे महावत परेशान थे, पर सबके वश में बाहर की बात हो गई। तब बालक वर्धमान ने वहां का दृश्य देखकर सिंहनाद स्वर में कहा कि हे गजराज, शांत हो जा। इतना कहते ही उसका मद चूर चूर हुआ और वह शांत हो गया। नगर के लोगों को परेशानी से राहत मिली और सारे लोग वर्धमान को महावीर कहकर पुकारने लगे। तभी से इनका नाम महावीर पड़ गया। महावीर जी ने शादी नहीं की थी, वे तो बाल ब्रह्मचारी थे। भगवान महावीर स्वामी को वैराग्य पूर्व जन्म के जन्म मृत्यु के विचार से हुआ था। मुनि अवस्था में 6 माह के उपवास के पश्चात सती चंदन बाला ने आहार दिया था, क्योंकि प्रभु की विधि ही नहीं मिली थी, इस कारण आहार नहीं हो पाया 6 माह तक। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक घोर तपस्या किया और उन्हें ऋजुकुला नदी तट पर केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई थी। महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान के पश्चात 66 दिन तक नहीं खिली, गरधर महाराज के अभाव के कारण। और 66 दिन के बाद जब उनकी ध्वनि खिली थी तो वह विपुलाचल पर्वत पर खिली थी, राजगृही। भगवान महावीर स्वामी के मुख्य श्रोता थे राजा श्रेणिक, जिन्होंने 60,000 प्रश्न किए थे। उनकी जो मुख्य गणनी थी आरिका चंदनामती थी। भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में 11 गणधर थे: इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति, सुधर्मा स्वामी, मौर्य, मौंद्र, पुत्र, मैत्रेय, अकंपन, अंधवेला तथा प्रभास। इनमें जो मुख्य थे वो गौतम स्वामी गणधर थे। भगवान महावीर स्वामी का मुख्य संदेश था जियो और जीने दो। भगवान महावीर के स्वामी के समूह शरण में 14,000 मुनि, 36,000 आरिकाएँ, 1 लाख श्रावक,
3 लाख श्राविकाएँ थीं। यक्ष गुहाक और यक्षिणी सिद्धायनी थी। सिंह से महावीर तक के जो भक्त थे तो सिंह बने, उसके बाद सौदन स्वर्ग में देव, कनकोज्ज्वल राजा बने, लालतक स्वर्ग में देव हुए, हरिसेन राजा बने, फिर महाशुक्र नामक स्वर्ग में देव हुए, प्रियमित्र नामक राजपुत्र हुए, फिर 12वें स्वर्ग में देव हुए, नंद राजा हुए, अच्युत स्वर्ग में इंद्र हुए और फिर तीर्थंकर महावीर हुए। जब नंद राजा की पर्याय में थे, उस पर्याय में जब संयम धारण किया था, तब प्रोष्ठित गुरु के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध इन्होंने किया था। जब ये सिंह पर्याय में थे, उपदेश देने वाले उनको मुनि थे अमित कीर्ति और अमित प्रभव नाम के 2 मुनि थे। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के निर्वाण के 178 वर्ष के बाद भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर पर उपसर्ग करने वाले थे महादेव नाम के रुद्र ने किया था उपसर्ग। भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति 72 वर्ष की उम्र में पावापुर से हुई थी। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस आज भी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। अभी वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी का तीर्थकाल चल रहा है। इस प्रकार से हमने संक्षिप्त अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर की देशना कहाँ हुई, उनका जन्म कहाँ हुआ, आदि आदि हमने इस पाठ से समझा। भगवान महावीर स्वामी की जय। आदि जिनेंद्रम जयतु।